अरे वाह! ये इयररिंग देख के आपको भी लगा कि ये मार्केट से खरीदे हुए हैं, लेकिन नहीं, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। और आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, जिससे आप भी घर बैठे आसानी से इसे बना सकेंगे, वो भी कम खर्च में और हाई क्लास लुक के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रुखसार अटेलियर। मैं हूँ रुखसार और मैं यहाँ आपको सिखाती हूँ ब्यूटीफुल हैंडमेड ज्वेलरी बनाने के नए नए आइडियाज़। जैसा कि आपने इस ब्यूटीफुल ईयरिंग को देखा, आज हम इसे ही बनाने वाले हैं। और ये ईयरिंग मार्केट में 800 से 1000 रुपये तक मिलेगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके कॉस्ट का। तो चलो बनाना शुरू करते हैं बीडेड स्टेटमेंट ईयरिंग का जादू। सबसे पहले हमें लेनी है फेल्ट शीट और इसका कलर आप अपने बीड के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, वरना बैकग्राउंड में शो होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मेज़र करने के लिए स्केल आप किसी ऑब्जेक्ट से भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, बस दोनों सेम साइज का हो, छोटा बड़ा ना हो। शेप ड्रॉ करने के बाद एक्स्ट्रा शीट को कट कर लेना है और उसके बाद हमें लेनी है शीट बीड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और प्लास्टिक थ्रेड, नॉर्मल थ्रेड भी आप ले सकते हैं, वो भी चलेगा। और एकदम पतली वाली नीडल में थ्रेड को इंसर्ट करो और एक इनमें नॉट टाई कर लो, फिर उसमें बीड को इंसर्ट करो। और यहाँ ध्यान रहे, पहले नीडल को शीट के नीचे से ऊपर की तरफ पास कर लेना है। जितना बड़ा शेप हो एक्यूरेट उसी साइज के बीड को थ्रेड में इंसर्ट करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मतलब बीड को इंसर्ट करते वक्त उसे हम काउंट कर लेंगे, ताकि बाकी जो 3 लाइनें बचेंगी उसे बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, वरना कभी बीट कम पड़ जाएंगे और कभी ज़्यादा, उसे हमें निकालना पड़ेगा या डालना पड़ेगा। बीट से भरी हुई नीडल को 1 इंच से दूसरे इंच तक ले जा करके शीट के नीचे की तरफ इंसर्ट कर देंगे और 1-2 नॉट टाई कर देंगे सिक्योर करने के लिए, ताकि बीट गिरे ना। ऐसे ही बाकी तीनों लाइन को रेडी कर लेना है। और हाँ, आप चाहें तो इसे ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में बीडेड ज्वेलरी बनाने के 2-3 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि आप भी घर बैठे इसे आसानी से बना सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर तो रेडी हो गया, अब इसके अंदर का काम करते हैं। अब हमें शीट के नीचे से नीडल को ऊपर की तरफ पास कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए पाइप बीड। मैं पहले गोल्डन कलर की पाइप बीड का यूज़ कर रही हूँ। नीडल में एक पाइप बीड को इंसर्ट करेंगे और जहाँ पे पाइप ख़त्म हो ठीक उसके नीचे बगल में नीडल को नीचे की तरफ करेंगे। फिर उसके बाद अपोजिट साइड में नेक्स्ट लाइन के लिए भी सुई को निकाल लेंगे, मतलब कि जहाँ से शुरू किया था ठीक उसके बगल में। फिर से नीडल में एक पाइप बीड को इंसर्ट करेंगे और उसके एंड होते ही थ्रेड को नीचे की तरफ पास कर लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकाल के फिर से एक पाइप बीड को डाल के उसके एंड में नीचे की तरफ थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। सेम यही प्रोसेस के साथ सारे पाइप बीड को स्टिच कर लेंगे। मैं यहाँ 6 पाइप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मजबूती चाहिए तो आप पाइप से थ्रेड को दोबारा पास कर सकती हैं, मतलब कि दोबारा सिलाई कर ले, या फिर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे प्लास्टिक थ्रेड की जगह नायलॉन थ्रेड या फिर सिल्क थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 6 गोल्डन पाइप बीड को स्टिच करने के बाद अब हमें लेनी है सिल्वर कलर की पाइप बीड। आपको मेरे साउंड में अजीब सी घरघराहट महसूस होती होगी, क्योंकि मुझे सर्दी खांसी बुखार वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जिसके वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रही। फिर भी मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने शूट काफ़ी दिन पहले ही कर लिया था, पर मैं एडिटिंग और वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। अब हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे हमने गोल्डन कलर की पाइप बीड को लगाया है, वैसे हमें सिल्वर कलर की पाइप बीड को नहीं लगाना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगेगा। मतलब अगर गोल्डन पाइप बीड को वर्टिकल में लगाया है तो सिल्वर पाइप बीड को हॉरिजॉन्टल में लगाना होगा। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो गोल्डन पाइप की लंबाई जहाँ ख़त्म होती है ठीक उसके नीचे
थंब और रिंग फिंगर की मदद से सिल्वर पाइप बीड को उठाना है और गोल्डन पाइप के नीचे स्टिक कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे करके ही हमें इसमें भी 6 पीस को लगाना है। अब आधा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा सिल्वर और गोल्डन पाइप के कॉम्बिनेशन से। एंड में नॉट टाई करना मत भूलना, वरना पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और अब आधे के लिए फिर से फेल्ट शीट के नीचे से नीडल को ऊपर की तरफ पास कर लेंगे। याद रहे थ्रेड के एक एंड में गांठ बांधा हो, वरना थ्रेड बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह हाथों से निकल जाएगा, मेरा मतलब शीट से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद नीडल में एक सिल्वर पाइप बीड को इंसर्ट करेंगे और स्क्वायर के एंड में बीड के बॉर्डर के पहले सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड लाइन के लिए ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। बस अब हमें यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि जो हमें सिल्वर पाइप बीड लगानी है उसे गोल्डन पाइप बीड के लेंथ के अपोजिट साइड में लगानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेम प्रोसेस के साथ हमें ऐसे ही 4 स्क्वायर बनाने हैं सिल्वर और गोल्डन पाइप बीड का यूज़ करते हुए, वो भी अल्टरनेट तरीके से, मतलब सिल्वर के सामने गोल्डन और गोल्डन के सामने सिल्वर कलर की पाइप का यूज़ करना है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। ऐसे ही हमें 2 पीसेस को रेडी करना है, मतलब एक पेयर, क्योंकि हम ईयरिंग बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो सेम ऐसे ही एक और पीस को बनाकर उसे टीका बना सकती हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे पीसेस को रेडी करके नेकलेस भी बना सकती हैं, या फिर आप चाहें तो एक ब्राइडल सेट नेकलेस, ईयरिंग, टीका और ब्रासलेट ये सब भी बना सकती हैं। अब हमारा बेस तो रेडी हो गया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें फिर से फेल्ट शीट लेनी है और उस पर 24 या 26 mm के 2 सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। अगर आपके पास ये सर्कल मेज़र करने वाले स्केल ना हो तो आप किसी छोटी सी के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेने के बाद सेंटर के एकदम बीच में एक एक डॉट बना लेनी है और उस डॉट पर राउंड शेप के स्मॉल कुंदन को B7000 या फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर लेना है। और अब फिर से नीडल में प्लास्टिक थ्रेड को इंसर्ट करना है और राउंड शेप कुंदन के एकदम बगल में नीडल को फेल्ट शीट के ऊपर पास कर लेना है और याद रहे कि थ्रेड के एक इन में नॉट टाई करनी है। अब जो नीडल इंसर्ट किया है उसमें 10 से 12 वाइट कलर के सीड बीड को इंसर्ट करना है और ग्लू लगाना है फेल्ट शीट पर सर्कल शेप में और उसी पर इन बीड्स को स्टिक कर देना है। बीड्स का कलर आप अपने चॉइस से ही ले या फिर कलर कॉम्बिनेशन ऑनलाइन सर्च करके मैच कर सकती हैं और कितना बीड लगेगा ये आप अपने सर्कल के अकॉर्डिंग थ्रेड में डाल ले। थ्रेड में डालकर आप चेक कर ले, कम हो तो डाल दे और ज़्यादा हो तो निकाल ले। ये सब तो आपके खुद के अंदाजे पर ही डिपेंड करेगा। बीड से सर्कल बनाने के बाद नीडल को शीट से नीचे की तरफ निकाल लेना है। एक सर्कल तो वाइट कलर की बीड से बना ली, अब हमें गोल्डन कलर की बीड से सेम ऐसे ही एक और सर्कल बनाएंगे। उसमें अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 बीड्स को नीडल में इंसर्ट करना है और ग्लू से स्टिक कर लेनी है और नीडल को शीट के नीचे से निकाल लेना है। उसके बाद फिर से नीडल को ऊपर निकालना है और उसमें फिर से वाइट कलर की 30 to 40 सीड बीड को नीडल में इंसर्ट करना है और सर्कल बना लेनी है। अब नीडल को नीचे करके फेल्ट शीट में 1-2 नॉट टाई कर लेनी है ताकि बीड्स निकले ना। सेम ऐसे ही एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं सीड बीड की ज्वेलरी के बारे में कुछ टिप्स शेयर करूंगी, अब मैं वही बताने वाली हूँ जिससे आप भी पहली बार में ही सीड बीड से परफेक्ट ज्वेलरी बना सकें। तो चलिए नोट करिए।
नंबर 1, जब भी आप सीड बीड से काम करें, आपको लाइन बनानी हो या फिर सर्कल ड्रॉ करनी हो, सीड बीड को स्टिक करने के बाद भी 2 या 3 बीड के बाद पर ही थ्रेड से राइट टू लेफ्ट साइड में थ्रेड को सिक्योर कर लेंगे, इससे और ज़्यादा मजबूती होती है। नंबर 2, सीड बीड से काम करने के लिए नायलॉन थ्रेड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके टूटने के कम चांस होते हैं प्लास्टिक थ्रेड के मुकाबले। नंबर 3, सीड बीड के लिए वैक्स शीट से ज़्यादा बढ़िया फेल्ट शीट होता है या फिर क्लॉथ्स। नंबर 4, ये छोटे साइज के ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या रेजिन के मोती के होते हैं। इनका शेप यूजुअली गोल होता है या फिर टेबुलर। नंबर 5, अब बात इनके साइज की करते हैं। साइज 2 mm से 4 mm तक ज़्यादा कॉमन होता है, इसी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 6, अब बात करते हैं इनकी यूज़ की। वैसे तो इनका बहुत यूज़ है और मैं बाद में बताऊंगी, पर कुछ इम्पॉर्टेंट से जो मैं अभी बता दे रही हूँ, जैसे कि ईयररिंग्स, ब्रासलेट, नेकलेस, हथफूल, पायल में डिज़ाइन बनाया जाता है। और इनका यूज़ हेयर एसेसरीज जैसे हेयर बैंड को डेकोरेट करने के लिए और हेयर क्लिप्स में भी होता है। नंबर 7, इनका यूज़ एम्ब्रॉयडरी में बहुत ज़्यादा होता है। कपड़ों, बैग्स पर वर्क किया जाता है और इनका यूज़ आरी वर्क में भी किया जाता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और आजकल तो इनका यूज़ रेजिन ज्वेलरी में भी हो रहा है और मैं भी जल्द ही इनका यूज़ रेजिन के साथ करने वाली हूँ। और सीड बीड की पॉपुलैरिटी और हिस्ट्री के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए तो हमारे दोनों सर्कल बन चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों सर्कल बनाने के बाद हमें नीडल में थ्रेड को डाल के नॉट टाई कर लेनी है और जो हमने सिल्वर और गोल्डन पाइप बीड से स्क्वायर रेडी किया था उसे लेंगे और उसके एकदम बीचों बीच वाले कॉर्नर के इनमें नीडल को इंसर्ट करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। हर छोटी बीड का अपना स्टोरी और मैजिक होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए और आपको समझ आएगा कैसे ये ईयरिंग शादी आउटफिट के लिए रॉयल टच देती है। मैं आपको हर स्टेप दिखाने वाली हूँ, मगर पेशेंस ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में जो फाइनल लुक मिलेगा वो आपको इंस्पायर करेगा नेक्स्ट लेवल ज्वेलरी बनाने के लिए। अब हमें वाइट और गोल्डन दोनों कलर की सीड बीड की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ गोल्डन कलर की पाइप बीड भी और कुछ ड्रॉप शेप पर्ल बीड्स भी चाहिए, क्योंकि अब हम डैगलिंग्स बनाने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले थ्रेड में एक गोल्डन और 3 वाइट कलर की सीड बीड को डालना है और एक गोल्डन पाइप बीड को इंसर्ट करना है। उसके बाद एक ड्रॉप शेप पर्ल बीड को डालेंगे, फिर उसके बाद एंड में एक और गोल्डन शीड बीड को इंसर्ट करना है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगेगा, पर देख कर करोगे एकदम इजी हो जाएगा। फिर एक बार कर लोगे तो आसान बन जाएगा। अब जो गोल्डन बीड इंसर्ट की है उसे हटा देंगे। मेरा मतलब है कि उसे छोड़कर नीडल को सब में से ऊपर की तरफ पास करते हुए फेल्ट शीट में नीडल को निकाल लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हुए बाकी सारी डैगलिंग्स को बना लेंगे। मैंने एक बेस में 11 डैगलिंग्स बनाई हैं, 5-5 दोनों साइड में और एक सेंटर में। आप चाहें तो डैगलिंग्स के नंबर्स को घटा या बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना ही भूल गई, कुछ पॉपुलर टाइप के बीड्स भी होते हैं जैसे ग्लास सीड बीड्स। ये सबसे सस्ते होते हैं और कॉमन भी। मेटेलिक सीड बीड थोड़े हेवी और साइन वाले। मेटल या फॉरेस्टेड बीड्स डल फिनिश के लिए यूज़ होते हैं। बगल बीड्स लंबे पेटल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं
और सबसे फेमस क्रिस्टल बीड्स साइन और स्पार्कल के लिए ये बहुत सुंदर होते हैं और थोड़े कॉस्टली भी। और आजकल इनका यूज़ बहुत किया जा रहा है ब्रासलेट बनाने के लिए, खास करके गजरे वाले ब्रासलेट जो आपने देखे होंगे। अब जो हमने 2 सर्कल बना कर रखे हैं उसे लेंगे और उनके एक्स्ट्रा शीट को कट कर लेंगे और फिर पूरे सर्कल के एज पर फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं सीड बीड की हिस्ट्री की। एंशियंट टाइम में सीड बीड का इस्तेमाल पहले इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था। यूरोपियन ग्लास मेकिंग 40 to 16 सेंचुरी में इटली के वेनिस शहर के माराना ग्लास मेकर्स ने सीड बीड का मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तब से ये काम शुरू है। नॉर्थ अमेरिका में मोस्टली बीड वर्क ट्रेडिशन पैटर्न में यूज़ होती है और इनका डिज़ाइन सिंबॉलिक होता है। अब जो हमने सर्कल में ग्लू लगाया था उसे स्क्वायर शेप के एज पे जोड़ देंगे, उसे अच्छे से स्टिक करेंगे। उसके बाद भी मैंने ज्वेलरी मेकिंग वायर के 2-4 छोटे छोटे पीस को कट किया है और उसे सर्कल और स्क्वायर के पीछे ग्लू लगाकर स्टिक किया है। मैंने एक बेस में 2 वायर लगाए हैं, इससे और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जल्दी टूटेगा नहीं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो या ज्वेलरी मेकिंग वायर ना हो तो पतली तार को जलाकर या उसे छिलकर भी उसके वायर को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिलाई भी कर सकती हैं। अब इसे सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद इन सब को वायर और थ्रेड की बात कर रही हूँ। सर्कल और स्क्वायर शेप में फेल्ट शीट को कट कर लेंगे और इस पर अच्छे से ग्लू लगाकर इसे हम सर्कल और स्क्वायर पर स्टिक कर देंगे। अब लास्ट काम ईयरिंग स्टड लेंगे और फिर से सर्कल शेप में फेल्ट शीट को कट करेंगे और उसके सेंटर में एक डॉट का निशान लगा लेंगे और उसमें होल कर लेंगे और उसी होल में स्टड को डालकर भर भर के ग्लू अप्लाई करेंगे और उसे सर्कल पर स्टिक कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्क्वायर शेप में फेल्ट शीट को कट कर लेंगे और अच्छे से ग्लू अप्लाई करेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने फेल्ट शीट कट करके रखी है स्क्वायर शेप में उसे हम स्क्वायर पे स्टिक कर देंगे। बस हमारी ईयरिंग रेडी हो जाएगी। ये ईयरिंग आप एथनिक वेयर के साथ या लाइट पार्टी लुक पे पेयर कर सकते हैं, ये दोनों में रॉयल लगेगी। दोस्तों ये जो हैंडमेड ज्वेलरी है ना, इसके हर एक मोती, हर एक डिज़ाइन के पीछे बहुत मेहनत होती है। हर पीस बनाने में समय भी लगता है और दिल से प्यार भी। और जब आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। इस सफ़र में मेरा साथ बनाए रखिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पर्सनली ये इयररिंग्स के डिज़ाइन बहुत पसंद आए क्योंकि इसमें पर्ल का रॉयल टच और बीट की एलिगेंस दोनों मिलती है। अब आप बताओ कि इयररिंग्स किन ड्रेस या ओकेज़न पर बेस्ट लगेगी, शादी, फेस्टिवल, पार्टी या कैजुअल लुक में। और हाँ, आप भी इसे घर पर ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, मेरे चैनल द रुखसार एटेलियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर डिज़ाइन के पीछे सिर्फ टूल्स और मटेरियल्स नहीं बल्कि एक कलाकार का दिल और उसकी मेहनत छुपी होती है। ये इयररिंग्स सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, एक कहानी है, प्यार और पेशेंस से बनी है। तो चलिए, इतनी मेहनत करने के बाद अब इसका फाइनल लुक देखते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अगले वीडियो में और भी नए और यूनिक डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, वीडियो को इन तक देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई या नहीं।